परंपराएं जब चालू होती हैं तो उनका कोई ना कोई दीर्घकालीन रहस्य होता है और कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो सत्य से परे होती हैं लेकिन लाभदायक बहुत होती है। उनमें सत्य निहित नहीं होता है, सत्य से ही लाभ होता है सो बात नहीं है, सत्य ही कल्याणकारी है सो बात नहीं है। कुछ कार्य ऐसे होती हैं परंपराएं जिन परंपराओं से ये सामने बैठकर बातें कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, दादाजी की बातें कर रहे हो, रिश्तेदार मिल गया क्या ब्याई जी, तो थोड़ा अलग बैठ जाओ, तुम लोग बात नहीं करोगे तुम। कई बार विचार आता है कि परंपराओं को मुख्यता दी जाए या सत्य को। जो परंपरा सतरूप होती है वह तो जल्दी ग्रहण करने में आ जाती है, लेकिन जिस परंपरा में सत्य का दर्शन ना हो और वो सत्य तक जाता पहुंची हो, वह परंपरा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। परंपरा सत्य नहीं है लेकिन सत्य को पहुंचाने में समर्थ है, इसलिए कुछ परंपराएं अतिशयकारी होती है। वह अतिशय नहीं है जो रास्ता तक जाता है, अतिशय वह है रास्ता है ही नहीं फिर चलने वाला मंजिल पर पहुंचता है, यह है अतिशय। रास्ते से गुजरकर मंजिल पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि रास्ता बना हुआ है, लेकिन रास्ता ही नहीं है फिर भी व्यक्ति चल पड़े और उसे मंजिल मिल जाए, ये बहुत बड़ा अतिशय। मोक्ष जाना उतना कठिन नहीं है, भगवान बनना उतना कठिन नहीं है, क्योंकि सीधा रास्ता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। तुम जाओगे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम खुद भगवान बन जाओगे। कोई अटकाव नहीं, कोई भटकाव नहीं, नियत कर दिया आचार्यों ने, इससे अलावा कोई रास्ता था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। और अभी तक अनंत अनंत जीव इस रास्ते से चल कर के मोक्ष चले गए, लेकिन इस कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिन परंपराओं में सत्य नजर नहीं आता, रास्ते नजर नहीं आते, फिर भी जो चल पड़ते हैं वहाँ पहुँचने के बाद इशारा करते हैं हम बिना रास्ते के मंजिल पर पहुँच गए। आज पंचम काल में गृहस्थ के पास एक ऐसी परंपरा है जो सत्य से परे है, जिसे अपन भगवान मूर्ति कहते हैं, मंदिर कहते हैं। हे भगवान है ही नहीं, सत्य के भगवान तो सिद्धालय में बैठे। चंद्र प्रभु टोंक आपने शिखर जी में देखी, जिनने शिखर जी की वंदना की है उन्होंने चंद्र प्रभु टोंक देखी। वो कौन की टोंक है? वहाँ से चंद्र प्रभु भगवान कहाँ गए? जब चंद्र प्रभु भगवान मोक्ष चंद्र प्रभु टोंक से गए कि नहीं? पक्का है कच्चा? डाउट किसको है? पक्का गए? कहाँ गए? मोक्ष गए। मोक्ष में जाने वाला कभी लौटता है क्या? तो फिर बहादुरपुर में कौन लौट के आ गए? बहादुरपुर के चंद्र प्रभु भगवान असली है कि नकली? असली तो तुमने अभी कहा सिद्धालय में बैठे। अब देखो भाई, तुम लोग जल्दी पलट जाते हो।
आपने खुद कहा कि चंद्रपुर भगवान चंद्रप्रभु टोंक से मोक्ष गए, और सबने कहा गए हैं, मेरा भी समर्थन है गए, शास्त्र में भी लिखा है गए, और ये भी पक्का है कि वहाँ से कभी लौट कर आने वाले नहीं हैं। तो फिर बहादुरपुर के मंदिर में कौन बैठा है? सत्य दो नहीं होते, एक होता है। या तो वो सही है जो सिद्धालय में बैठा है, या ये सही है जो बहादुरपुर के मंदिर में बैठा है। दो में से एक बेटा बहुत बुरी तरह फंसे हो आज। यदि इसको सत्य कहोगे तो सम्मेद शिखर जी झूठी, भगवान सिद्धालय में गई नहीं, वो सीधे भगवान बनने के बाद बहादुरपुर में आकर के बैठ गए। और यदि वो सही भगवान है तो बहादुरपुर में कौन से भगवान? चंद्रपुर भगवान नहीं, वो तो सिद्धालय में। ये मूर्ति है, मूर्ति भगवान होते नहीं है। तुम कहो ये भगवान की मूर्ति है, नहीं, मूर्ति की पूजा है ही नहीं। तुम मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हो या भगवान की? हैं? अभिषेक भगवान का करते हो कि मूर्ति का? यहाँ चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति है कि चंद्रप्रभु भगवान खुद है? तो ये तो भगवान बहुरूपिया हो गया, एक सिद्धालय में बैठा, एक यहाँ बैठा। बहुत बड़ी बात महानुभाव, इसे चमत्कार बोलते हैं। भगवान मिल जाए, भगवान के साथ अपन रास्ते पर मोक्ष चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। सत्य नहीं है कि भगवान यहाँ है, सत्य ये है कि भगवान सिद्धालय में बैठा है। लेकिन भक्त की परंपरा कहती है मेरा भगवान बहादुरपुर में है और इसी के सहारे पर एक दिन मोक्ष पा लेगा। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।